my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है एंड इंटेंशन क्या है आपके टूवर्ड्स. ठीक है. सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव ओवर हियर 2 डेक्स. सो आपको जो भी डेक अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है. अगर आपको दोनों डेक अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं. ओके. जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this deck. So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन की गहराइयों में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए. ठीक है. आखिर एग्जैक्टली कौन से इमोशंस, जो असली इमोशंस हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, असली थॉट्स क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या है आपके लिए. ठीक है. सो जल्दी से ये सीक्रेट हम रिवील करते हैं. ओके. आई विल कीप दिस डेक असाइड. लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. Guys, I hope you can see all the cards. Now let's start with your reading over here. ठीक है. So सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है 2 of Cups in reference of their true feelings for you. ठीक है. So ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स की बात की जाए तो ये जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं. ठीक है. लेकिन इनको ये भी चीजें पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं है, इस रिश्ते में यूनिटी एंड बैलेंस लाने की कोशिश नहीं की है. ठीक है. जितना भी काम किया है आपने किया है इस रिश्ते में. ओके. एंड आप कर भी रहे हैं. ठीक है. इसलिए यहाँ पे मैसेज भी आया है, आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक. ओके. सो ये जो पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके सोलमेट हैं. ठीक है. लेकिन इनको ये भी कहीं ना कहीं दिखता है कि आखिर ये खुद जो हैं वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा अपने प्यार का इजहार नहीं करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे एंड बहुत ज्यादा इनटू दिस रिलेशनशिप नहीं होंगे. ओके. इस पर्सन की फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेच्योरिटी नजर आ रही है. ओके. यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोग इन सेपरेशन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग इन सेपरेशन है. ठीक है. यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इन रिलेशनशिप में तो है लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अभी तक इस पर्सन ने आपको वो मतलब रिस्पेक्ट या वो केयर नहीं दी है जो आप डिजर्व करते हैं एंड जो चीज इनको खुद भी पता है कि ये चीज गलत कर रहे हैं ये. ठीक है. नाउ लेट्स चेक व्हाट्स ऑन देयर माइंड अबाउट दिस रिलेशनशिप. यानी कि ये जो पर्सन है वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में आखिर सोचते क्या है. सो ये जो पर्सन है वो ये चीज सोचते हैं जिसमें मैसेज भी आया है, आई स्टिल वांट यू टू बी माय लव फॉर एवर. लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड की आई है. ठीक है. तो इनका दिल जो है वो तो चाहता है कि आप लोग जो है वो एक साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें. ठीक है. इनका दिल एंड इनका दिमाग जो है वो सेम कैटेगरी में घूम रहा है. ये आपको खोना नहीं चाहते. ठीक है. चाहे ये खो बैठे हो फिर भी आपको खोना नहीं चाहते. ठीक है. लेकिन ये जो पर्सन है वो इनका माइंड जो इनके माइंड में ये चलता है कि कैसे मैं इस रिश्ते में ग्रोथ लाऊं, कैसे मैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करूं, क्लैरिटी लाऊं इस रिलेशनशिप में. ठीक है. एंड कैसे इमेच्योरिटी को छोड़ के हम फाइट स्टॉप करके एक मैच्योर एडल्ट्स की तरह हम आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में एंड हम लोग का यूनियन हो. ठीक है. तो ये जो पर्सन है इनके माइंड में यही चलता है कि कैसे वो इस इमेच्योर भरी सिचुएशन से बाहर निकले, खुद भी आपको भी निकाले एंड इस रिलेशनशिप को भी निकाले. ठीक है. ताकि आप लोग का यूनियन हो सके, हमेशा हमेशा के लिए हो सके. चाहे आप यूनियन में हो भी फिर भी ये पर्सन ये चीज सोचते रहते हैं कि आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर कभी कभार हो जाती है उसे कैसे क्लियर किया जाए. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू. आखिर ये जो पर्सन है इनका प्योर इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए. ठीक है. द कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन एंड द मैसेज ओवर हियर इज I am confused between my goals and this relationship. Give me some time. तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनका इंटेंशन बहुत ज्यादा साफ है कि ये आपके साथ फॉरएवर रहना तो चाहते हैं लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये पर्सन के बहुत सारे गोल्स भी हैं जिसको ये अचीव करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे या इन फ्यूचर टाइम ना दे पाए या इस पर्सन ने अपने गोल्स के कारण ही आपसे मूव ऑन कर लिया है, ब्रेकअप कर लिया है, तो ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशन ये है कि पहले मैं अपने रिसोर्सेज को भी कलेक्ट करूं. ठीक है. मैं पहले अपना करियर एंड फाइनेंसेस को भी सेटअप करूं. ये पर्सन तो मेरा ही है, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूं, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है. ठीक है. लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बस कंफ्यूज हुए रखे होते हैं कि क्या मैं गोल्स की तरफ ध्यान दूं या अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दूं. लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने समझ लिया है, सोच लिया है कि रिलेशनशिप तो फॉरएवर का है लेकिन करियर एंड फाइनेंसेस बनाने का टाइम अभी ही है. ठीक है. तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि इनको अपने लाइफ की न्यू शुरुआत करने के लिए, किसी प्रकार को अचीव करने के लिए, किसी पोजीशन को अचीव करने के लिए इनको थोड़ा सा रिलेशनशिप से बैक स्टेप लेना ही पड़ेगा. ठीक है. चाहे ये चाहे या ना चाहे बट ही और शी हैज टू डू इट. ओके. जस्ट कॉज इनके पास
सारे रिसोर्सेज हैं, ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग जो है इनको याद रखें, ठीक है। इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि ये कहीं ना कहीं फेमस बन सके, अपनी फील्ड में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सके। इसीलिए इस रिलेशनशिप के कारण ये इस अपॉर्चुनिटी को गंवाने नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को भी गंवाना नहीं चाहते, चाहे आपका ब्रेकअप ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को नहीं गंवाना चाहते। ओके, नाउ लेट्स चेक एनी हिडन डिजायर और fears they have। क्या इनके लाइफ में या इनके दिमाग या दिल में कोई फेयर इस रिलेशनशिप को लेके है, या कोई हिडन डिजायर है जो कि आपको कहते नहीं। सो यहाँ पे मैसेज आया है, आई थिंक अवर लव वाज सुपरफिशियल, दैट्स व्हाई वी फॉट अ लॉट। ओके, सो यहाँ पे हिडन फेयर, ठीक है, यहाँ पे हिडन डिजायर देखी जाए, हिडन फेयर ये है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, इनके मन में ये फेयर ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारी लड़ाइयों के कारण, हमारी दूरी के कारण इस रिश्ते का अंत ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो था हिडन फेयर, लेकिन हिडन डिजायर इनकी ये है कि चाहे रिश्ता खत्म ही क्यों ना हो गया हो, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनका हिडन डिजायर यही है, एंड हमेशा इनका फेयर यही रहता है कि ये रिश्ते को ये कहीं लूज ना करते बाकी चीजों को कमाने में, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा। अगर आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ ओवर हो चुका है, तो ये पर्सन की डिजायर ये है कि आप लोग का रिश्ता ओवर तो हो चुका है, लेकिन वापस से रीयूनियन में आ जाए आप, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, इन रिलेशनशिप में है, तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ यही डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो गोल्स हैं उसके कारण ये रिलेशनशिप ना खत्म हो जाए, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि कभी कभार आप लोग का लव जो है वो थोड़ा सुपरफिशियल बन जाता है, तभी आप लोग बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अबाउट एडवाइस फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप। आखिर एंजल्स जो हैं वो आपको एट ऑल आफ्टर ऑल क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो यहाँ पे मैसेज आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे ये भी मैसेज आया है, माय फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टेडली। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको इस रिश्ते के लिए ये एडवाइस देना चाहते हैं कि प्लीज इस रिश्ते में इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, ठीक है। को डिपेंडेंसी इज अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, आपको आपका एडिक्टिव बिहेवियर उसको कहीं ना कहीं सुलझाना है। इस पर्सन के ऊपर आपने ज्यादा ही कहीं ना कहीं डिपेंड नहीं हो जाना, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज को भी समझिए, ठीक है। अगर ये जो पर्सन है वो आपकी प्रायोरिटी है, तो संग संग अपनी प्रायोरिटी को, गोल्स को, अपने करियर एंड फाइनेंसेस के टुवर्ड्स भी देखिए, ठीक है। यानी कि लाइफ में 2 प्रायोरिटी रखिए, इस पर्सन को अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को प्रायोरिटी रखना, एंड सेकंड अपने करियर एंड फाइनेंसेस को, ठीक है, ताकि आपका ध्यान जो है उसमें थोड़ा बैलेंस रहे एंड आप इस पर्सन से एडिक्टेड ना हो जाए एंड को डिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है। एंड ये पर्सन का लास्ट मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है कि इनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए ट्रू तो है, लेकिन इनको कभी कभार ऐसा लगता है कि आपने इनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। सो आपको ये चीज अगर क्लियर करनी है इस पर्सन के साथ तो जरूर किया कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन को कभी कभार ऐसा लगता है। ओके, बॉटम ऑफ डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी एडवाइस देना चाहते हैं कि एक क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन बनिए, ठीक है। आपका ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ में नहीं होना चाहिए, आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, हर एरिया को देखते हुए चलिए, ठीक है। सिर्फ लव लाइफ के कारण बाकी एरिया को इग्नोर कर देना, इट्स नॉट द एडवाइस। ओके, सो आपको यहाँ पे एंजल्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि ओवरऑल लाइफ में बैलेंस को लाइए, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन की मन की ये जो बातें रिवील हुई है ना यहाँ पे, इनको अपनी इंट्यूशन और लव के साथ कनेक्ट करके जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी आए, अंडरस्टैंडिंग भी आए। एंड ये चीज काफी जरूरी है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। एंड अपने हार्ट एंड अपने माइंड को दोनों को ओपन जरूर रखिएगा, ठीक है। आई विश यू फुलफिलिंग एंड लविंग कनेक्शन। सो अगर आपको ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, थैंक यू। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसको भी जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय। My shining pile number 2 viewers, so you have selected this deck, so चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट्स एंड ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स चेक। ओके, नाउ लेट्स चेक विद योर शफलिंग। So guys, I hope you can see all the cards.
सो चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके असली इमोशंस क्या हैं, थॉट्स क्या हैं एंड इंटेंशन क्या है, ठीक है। आखिर उस पर्सन के मन की गहराइयों में चल क्या रहा है, ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैसेज ओवर हियर इज आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, ठीक है। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो मैंने निकाला था इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स के लिए जो ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पर्सन है मुझे नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से आपका दिल तोड़ा होगा, ठीक है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा इस पर्सन की इमेच्योरिटी के कारण एंड इस पर्सन के कारण आप लोग के बीच में एक टावर मोमेंट आया होगा। आपके सारे सपने इस पर्सन ने चकनाचूर कर दिए होंगे किसी और पर्सन के कारण, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। एंड जब आप लोग इस रिलेशनशिप में थे ना तो इस पर्सन ने आपकी कदर जानी नहीं, ठीक है। इस पर्सन को लगा कि नहीं आप इनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आप लोग का ब्रेकअप हो गया, जब आप लोग सेपरेट हो गए, तब इस पर्सन को समझ में आया आखिर इनकी कितनी ज्यादा गलतियां थी एंड इन्होंने कितना ज्यादा जेम काइंड ऑफ पर्सन को खो दिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो करंटली यहाँ पे देखा जाए इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बस यही है कि ये पर्सन आपसे माफी की उम्मीद चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें। इन्होंने जो भी किया है आपके लाइफ की स्टेबिलिटी हिला दी, इन्होंने आपकी नींव हिला दी, आप लोग के रिश्ते की, आप लोग के लव लाइफ की नींव हिला दी इन्होंने। इसके कारण ये जो पर्सन है करंटली ये फील कर रहे हैं कि बस आप इनको माफ कर दे, ठीक है। एंड इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए ये भी है कि जब आप इनको प्यार का ऑफर दे रहे थे, ठीक है, तब इनका जो ध्यान जो था वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में था, ठीक है। पास्ट के किसी पर्सन के ऊपर था, ओके। एंड ये जो पर्सन है अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कितनी ज्यादा मूर्खता दिखाई, कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को इन्होंने मिस आउट कर दिया, ठीक है। यही करंटली ये फील कर रहे हैं आपके लिए। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स ऑन देयर माइंड अबाउट दिस रिलेशनशिप, कि आखिर ये जो पर्सन है वो आप लोग के रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में चाहते क्या है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात इनके माइंड में चल रहा है गिल्ट, ठीक है। बिकॉज इनको गिल्ट इस बात का है कि इनको जब आप लोग एक साथ थे, इस रिलेशनशिप में थे, इन टॉकिंग टर्म्स में थे, तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की। इनको लगा कि आपकी इनके लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड आपके जाने के बाद इनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार घूम रहा है, ठीक है। आपके साथ यूनियन कैसे किया जाए, आपके साथ रिलेशनशिप में वापस कैसे लाया जाए, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में प्यार का इजहार कैसे किया जाए, किस तरह से मुंह दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये सब चीजें इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि कैसे ये जो इन्होंने ब्लंडर कर दिया है उसको कैसे वापस से एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बदला जाए। इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि जो इन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह, यानी कि एक इमेच्योर एनर्जी की तरह, इमेच्योर पर्सन की तरह आपके सारे ख्वाब तोड़ दिए, आपके सारे ड्रीम्स तोड़ दिए इस रिलेशनशिप को लेके, कैसे इसको वापस से बिल्डअप किया जाए। बिकॉज यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप इनसे बहुत सारा प्यार करते थे, राइट। आपने शादी के सपने, कमिटमेंट के सपने भी कहीं ना कहीं देख रखे थे, लेकिन ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी कदर नहीं जानी, राइट। नाउ लेट्स चेक about their intentions towards you। तो इनके intentions यही हैं आपके towards presently कि ये जो पर्सन है बस ये चाहते हैं कि आप लोग के बीच की जो दूरी है वो चेंज हो जाए एंड वो नजदीकियों में भर जाए। बिकॉज ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे ही उनकी स्ट्रेंथ है, आपसे ही उनका सब कुछ है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो उनकी इंटेंशंस में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं, ठीक है। एंड इनकी इंटेंशन यही है कि पास्ट की सारी चीजों को भुला के आगे एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की जाए, चेंज लाया जाए इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी लाई जाए इस रिलेशनशिप में एंड वापस से टॉकिंग टर्म्स में आया जाए, एक रिलेशनशिप में आया जाए, ओके। नाउ लेट्स चेक अबाउट एनी हिडन डिजायर और fears they have, कि क्या इनके दिल में, इनके दिमाग में कोई थॉट्स या मतलब कोई फेयर ऐसा है, कोई ऐसा थॉटफुल फेयर है जो कि आपसे छुपाते हैं, कहते नहीं। एंड क्या इनके दिमाग में या दिल में कोई हिडन डिजायर है। तो यहाँ पे मैसेज आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आई कांट फॉरगिव माय फर्स्ट लव। तो कहीं ना कहीं इनका एक हिडन फेयर है। इनका हिडन फेयर ये है कि इन्होंने पहले जो प्रूव किया, ठीक है, आपको कि आपकी जरूरत नहीं है इनको इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कि ये अपने एक्स से ही प्यार करते हैं, ओके। इन्होंने जो पहले रिलेशनशिप में रहते हुए आपको भाव नहीं दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव किया कि ये आपसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं। तो इनका फेयर ये है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्या आप पास्ट को भुला के वापस से एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। क्या आप इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार होंगे या नहीं, वापस से रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं, यूनियन में आने के लिए तैयार होंगे या नहीं, ठीक है। ये है इनका फेयर। एंड इनकी हिडन डिजायर की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोग के बीच में जो अनक्लैरिटी है, ठीक है, वो क्लैरिटी में बदल जाए। ये अपना पैशन, अपना प्यार आपको शो करें, आप लोग के बीच में वापस से यूनियन हो जाए एंड ये आपको एक मैसेज, कॉल या टेक्स्ट जो है वो सेंड करें एंड आप उसका रिप्लाई करें विद लव, ठीक है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं इनकी हिडन डिजायर ये है कि काश मैं जो फील कर रहा हूं या कर रही हूं मेरा पर्सन भी वही फील
फील कर रहा हो, ठीक है, तो यही है इनकी हिडन डिजायर। नाउ लेट्स चेक अबाउट कि आखिर एंजल्स जो हैं, यूनिवर्स जो है, वो आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स की एडवाइस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे कार्ड आया है द फूल एंड द मैसेजेस आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं ना, यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहता है कि वापस से इस रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले या अपनी फीलिंग्स को वापस से इस पर्सन के टुवर्ड्स बेंड करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आपका नेक्स्ट कदम आपको आपकी लव लाइफ में ले डूबे, राइट। सो यहाँ पे आपके एंजल्स जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको राइट एडवाइस देंगे, ठीक है। अपनी दिल की ज्यादा अपने दिमाग की सुनिएगा, ठीक है। यही एडवाइस है एंजल्स की आपके लिए इस रिश्ते को लेके, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है अगर इस पर्सन के टुवर्ड्स, जरूर लीजिएगा, लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोच के लीजिएगा, ठीक है। इस मैसेज से यूनिवर्स आपको डरा नहीं रहे, यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी डिसीजन होगा ना आपका, बस सोच समझ के लीजिएगा, अपने लॉयल लोगों से सलाह मशवरा करके लीजिएगा, प्यार के फ्लो में मत लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज प्यार के फ्लो में आप पहले भी इस पर्सन पे विश्वास करके गलती कर चुके हैं, कहीं वापस से आगे ना कर दें सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट ऐसा है इस रिश्ते का कि वापस से आप लोग इस रिश्ते में आएंगे तो पता नहीं कि सब चीजें ठीक आप लोग कर पाएंगे भी या नहीं, ठीक है। आपकी इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जो कभी आपने ख्वाब देखा था वो पूरा हो पाएगा या नहीं, आपने मतलब जो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सोची थी इस पर्सन के साथ बिल्ड करने के लिए, वो हो पाएगा या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस देना चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी वे में आगे फॉरवर्ड मूव करेगा या नहीं, ये आप लोग के डिसीजंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक और चीज कहना चाहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि ये जो मन की बातें इस पर्सन की रिवील हुई है ना, प्लीज अपने इंट्यूशन से और अपने लव के साथ कनेक्ट करके जरूर देखेगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, इस रिलेशनशिप में वापस से जाने से पहले क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग जरूर लाइएगा, ठीक है। एंड ओपन माइंड रखिएगा एंड अपने दिल को भी ओपन रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आपको लविंग एंड फुलफिलिंग कनेक्शन जरूर मिले, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, क्या क्या आपको समझ में आया, कितना आपसे रेजोनेट हुआ, ठीक है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है उसको भी कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।